तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेफ्टी ऑफिसर के स्किल के बारे में। क्योंकि बहुत जो है कि सेफ्टी में बहुत सारे जो है कि लोग आ रहे हैं, बहुत सारा जो है इस सेफ्टी फील्ड में भी ये भीड़ बढ़ रहा है। काफी बच्चे जागरूक हो गए हैं और सारे फील्ड को छोड़ करके अब सेफ्टी फील्ड में एंट्री मार रहे हैं, धराधर ले धराधर। तो इसमें आप लोग को ये जानना जरूरी है कि अगर आप सेफ्टी में हैं या फिर एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर आप भी धराधर इसमें कूद मारने वाले हैं, तो आपके पास क्या स्किल होना चाहिए जिसके चलते आप जो है कि मार्केट में बने रहिएगा, आपका डिमांड रहेगा, आपका अच्छा पैकेज मिलेगा या फिर आप जो है कि कंपनी में आपका जो है कि डिमांड होगा। क्या स्किल आपको अपने अंदर डेवलप कर लेना है ताकि उस भीड़ में आप एक अपना पहचान बना पाएंगे और एक अच्छा इनकम जो है कि आप कर पाएंगे। ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो वैसे ही हम 5 जो है कि स्किल बताने वाले हैं जिसके बेस पे आप सेफ्टी में अपना जो है कि क्या कर सकते हैं, एक पहचान छोड़ सकते हैं। ठीक है ना जी। ये कहानी कहा गया है कि अगर जो है आपको कुछ बनना है तो क्या कीजिए, आप जो है ना एक बम बनिए। ठीक है ना, अपने अंदर बारूद भरिए और एक बम बनिए और जा करके फटिए कि कुछ विस्फोट हो तो क्या चले जी, पता चले उतना दूर में आपका असर रहे। तो वैसे ही आपका जो स्किल है ना, स्किल रूपी बारूद को अपने अंदर भरना है और तब जाके इंडस्ट्री में फटना है, तब जाके इंडस्ट्री में जो सारे लोग होंगे उस पर आपका प्रभाव रहेगा। और एक बार अगर आप सही से फट गए, दमदार फट गए, तो समझिए कि जब तक आप वहां पर रहेंगे तब तक आपका प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर आप आनन फानन में, जल्दबाजी में, शॉर्ट ट्रिक से जाकर के और उसमें बारूद न भर करके बालू भर देते हैं, रेत भर देते हैं और वहां जाकर फुसफुसा जाते हैं, तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ना आपका इंक्रीमेंट होगा, ना आपको वैल्यू मिलेगा, ना आपको जो है कि अच्छा सैलरी मिलेगा, ना आपका प्रमोशन होगा। तो ये वीडियो जो है कि जो लोग सेफ्टी में काम कर रहे हैं उसके लिए काफी जरूरी है कि कौन कौन सा स्किल उनके पास होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि आप भी अगर सेफ्टी फील्ड में हैं या फिर सेफ्टी फील्ड में इंटर करना चाहते हैं या फिर इंटर कर चुके हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है ये चैनल से आपको बहुत मदद मिलने वाला है फ्री में। ठीक है ना, एक तरह का टिप्स मिलने वाला है, कोर्स मिलने वाला है, जॉब के बारे में जानकारी मिलने वाला है, इंटरव्यू टिप्स मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेडी सब्सक्राइब। तो चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या क्या स्किल होना चाहिए। तो हम लोग पहला स्किल के बारे में बात करते हैं और स्किल के साथ में हम बताएंगे कि ये स्किल क्यों जरूरी है, आखिर आपके लिए स्किल ये क्यों जरूरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी हम साथ में जानते चलेंगे, तभी आपका उस पर फोकस रहेगा। समझ रहे हैं जी। जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको सिर्फ दवा लिख देता है तो वो दवा आपको उतना असर नहीं कर पाता है। ठीक है ना, वो सब इंग्लिश मीडियम वाला डॉक्टर होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला जो डॉक्टर होता है वो दवा लिखने से पहले आपको बताता है कि रे तोरा हाई रोग हो, ये रोग के काटने के तोरा हाई दवाई चाहो। तो ये जब बताता है तो आप खाइएगा ना, तब जाकर के वो आपको लगता है, आपके माइंड में बैठ जाता है कि भाई ये खा लिए तो ये रोग खत्म, इसके लिए जरूरी है, इसलिए और कुछ खाएं या चाहे ना खाएं इसको खाएंगे जरूर। अब वैसे ही जब आप स्किल के बारे में जानेंगे और उसका इंपॉर्टेंस जान जाएंगे तो आप जो है कि उस पर फोकस करेंगे और जाहिर आप जो है कि आपका ध्यान उस पर जाएगा और अच्छे लेवल पे आप जा पाएंगे। तो पहला हमारे स्किल का जो बात करते हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग। आपको जो है कि पब्लिक स्पीकिंग का आपके अंदर स्किल होना चाहिए। अगर सेफ्टी में एक जो है कि अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है जी, तो लोगों के बीच में बोलना। देखिए होंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन 10 लोगों के बीच में क्या होता है, फुसफुसा जाता है। आप देखे होंगे शादी ब्याह होता है, लड़का इसे खूब चिल्लाता है, लेकिन जब जाता है जयमाला के स्टेज पे तो क्या करता है जी, चुनरिया जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है, वहां पे उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाता है। तो वैसे ही आपको पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं कि शादी में जाकर के आपको जो है कि बोलना है, आपको जो है कि पब्लिक किसी तरह का जो है कि पब्लिक है, भीड़ है, आदमी, लोगों के बीच में बोलने का आपके पास स्किल होना चाहिए कि कैसे 10 लोग के बीच में बोलेंगे, 100 लोगों के बीच में बोलेंगे, कैसे अपने बात को इफेक्टिव तरीका से उसके बीच में रखेंगे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जब हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, एकदम बोल रहे हैं, अच्छी तरीका से बोल पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर जो है कि पब्लिक स्पीकिंग का आपको आपके अंदर स्किल होना चाहिए, और नहीं है तो इस पे आप डेवलप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो इसका जरूरी क्यों है जी? तो देखिए सेफ्टी फील्ड में आप टोटली जाते हैं ना, तो आपको टोटली जो काम करना रहता है वो क्या है जी? आपको ट्रेनिंग देना रहता है, आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है, आपको लोगों के बीच में जाना होता है, वर्कर के बीच में जाना होता है, उसको मोटिवेशन देना होता है, उसको अपनी बात को मनवाना होता है। तो जब तक आप पब्लिक स्पीकिंग का आपका पास स्किल नहीं होगा, 10 लोगों के बीच में नहीं बोल पाइएगा, तो उसको क्या बताइएगा आप? समझ रहे हैं ना जी? तो फर्स्ट जो स्किल है वो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, और ये आपके अंदर होना ही चाहिए अगर आपको ऊपर जाना है। तो दूसरा जो स्किल है, दूसरा जो स्किल है वो है आपके पास कम्युनिकेशन। आपके पास कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए सेफ्टी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है जी? अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, तभी आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, अपने जूनियर से बात कर सकते हैं। फॉर्मल वे में बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? आप बहुत सारे कंपनी में क्या होता है ना कि सेफ्टी वाले को क्लाइंट से डायरेक्ट बात करना होता है। जैसे सेफ्टी के बारे में क्या क्या चीज है, तो क्लाइंट आपको डायरेक्ट बुला लेता है और वो आपके कंपनी से किसी से बात नहीं करते, प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ नहीं बात करता है, वो डायरेक्ट सेफ्टी वाले से बात करता है, भाई कि तुम ये चीज बताओ। तो अगर आपको वहां पे कम्युनिकेशन स्किल है तो आप अच्छी तरीके से वहां उसको इंप्रेस कर सकते हैं, वहां अच्छी तरीके से आप उसको इंप्रेस कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसको अच्छा तरीके से जो है कि अपने अंदर डेवलप करें। देखिएगा बहुत सारे लोग पटर 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 बोलता है, ठीक है ना? पटर पटर बोलता तो है, लेकिन सही तरीका से बोलने का तरीका उसको मालूम नहीं है कि कैसे किसी से बात किया जाता है। तो ये आपको एक सिस्टम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको अपने अंदर डेवलप करना है अगर आपको हायर लेवल पे जाना है। तीसरा जो स्किल है वो आपके अंदर लीडरशिप का स्किल होना चाहिए। जब आप एक जो है ना कि एक लेवल पे जाते हैं, जब एक बड़े लेवल पे जाते हैं, तो आपको क्या है ना कि आपको तो काम करना ही करना है, लेकिन आपको दूसरे लोगों से काम करवाना भी है, ठीक है ना? तो दूसरे लोगों से कैसे काम करवाना है, टीम से कैसे काम करवाना है, कैसे उसको लीड करना है, वो तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि आप क्रिकेट वगैरह मैच खेलते हैं, तो मैच आप जीतिएगा कि हारिएगा ये टोटली डिपेंड करता है उसके कैप्टन पे। कैप्टन किस तरीके से उसको टीम को लीड कर रहा है। अगर लीड अच्छा कर रहा है तो मैच जीत जाएगा, अच्छा नहीं कर रहा है तो वो हार जाएगा। लीड करने का मतलब क्या है जी? उसको पता है कब किस बॉलर को देना है बॉलिंग करने के लिए, कब जो है कि किस बैट्समैन को उतारना है, ठीक है, किसको कहां फील्डिंग देना है, ये सब चीज आपको पता रहता है। तब वैसे ही आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करना पड़ता है। अब ये कहां से डेवलप होगा जी? ये आपको इंडस्ट्री में ही डेवलप होगा। आपको देखिएगा, वहां पे समझिएगा कैसे लोगों से काम करवाया जा रहा है, तो ये सब चीज देख करके डेवलप होता है, तो आप अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंटेशन, चौथा पॉइंट है सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए सेफ्टी में आपको रहना है तो डॉक्यूमेंटेशन तो आपको होना चाहिए। सेफ्टी का मतलब क्या है जी? सेफ्टी में 50% डॉक्यूमेंटेशन है। सेफ्टी छोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो आप ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि सेफ्टी छोटा फील्ड है। तो आपके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का जो है कि जो स्किल होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, किस डॉक्यूमेंट का कहाँ यूज होता है, उस डॉक्यूमेंट को कैसे फिल किया जाता है। जैसे आपका हम दो चार एग्जाम्पल देते हैं, हीरा हो गया, जेएसए हो गया, पीटीडब्ल्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑडिट के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आईएसओ से भी रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, क्लाइंट से भी जो है क्लाइंट भी अपना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट देता है। तो ये सारे चीजों को आपको पता करना है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का स्पेशल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सेफ्टी डॉक्यूमेंट में जाइए और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो बना हुआ है, आप वहां पे उसको देखिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट का वहां पे वीडियो आपको मिलेगा। और लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है, लास्ट वाला जो स्किल है वो है आपके पास टेक स्किल, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, ठीक है जी। टेक्निकल स्किल का मतलब आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको मेल करने आना चाहिए, आपको पीपीटी बनाने आना चाहिए, समझ रहे ना जी? क्योंकि इसके बिना सेफ्टी अधूरा है। क्योंकि टोटली जो है कि आपको सेफ्टी में जो काम करना है वो डॉक्यूमेंटेशन करना है तो कहाँ कीजिएगा भाई? कंप्यूटर पे कीजिएगा। आपको किसी को मेल करना है कहाँ कीजिएगा? कंप्यूटर पे कीजिएगा। आपको कहीं ट्रेनिंग देना है, कहीं लीड करना है तो उसके लिए आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो ये जो है कि आपके पास टेक स्किल भी होना चाहिए। और हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपके पास ये पांचों स्किल है आपके पास, तो आप सेफ्टी के एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, एक और अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं, अच्छा सैलरी पा सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं सेफ्टी में। तो अगर आपको सेफ्टी में एंट्री करना है, आप सेफ्टी में हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये पांचों स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए और फिर जो है कि देखिए आपको क्या जो है कि मिलता है बेनिफिट।
तो अगर आपके पास क्या क्या स्किल अच्छा है, क्या क्या स्किल अच्छा नहीं है, किस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उसको हमको कमेंट कीजिए। अगर हमको जितना भी हो सकेगा उतना हम हेल्प देंगे आपको, उतना आपको टिप्स देंगे कैसे जो है कि आपका स्किल डेवलप होगा आपके अंदर, तो उस तरीके का हम हेल्प करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी लगा होगा तो आप क्या कीजिए जी, उसको डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर लीजिए, ताकि हमको पता चले कि इतने लोगों को जो है कि अच्छा नहीं लगा। हम उस पर भी रिसर्च करेंगे और फिर ऐसा कोशिश करेंगे 100% लोगों को हमारा वीडियो से जो है कि हेल्प मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय सेफ्टी।